विष्णु पुराण। परिचय। यद्यपि समस्त 18 पुराणों में विष्णु पुराण का स्वरूप अत्यंत संक्षिप्त है, तथापि इसमें मायानाशक ज्ञान, तत्वों, शिक्षाओं और आख्यानों आदि का वर्णन होने के कारण इसे अन्य पुराणों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यही कारण है कि अष्टादश पुराणों के क्रम में विष्णु पुराण का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण और युक्ति संगत है। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित ये दिव्य ग्रंथ अपने ज्ञान से भक्तों के अंधकार रूपी मोह का नाश करके उन्हें भगवान विष्णु के वास्तविक स्वरूप का परिचय देता है। वास्तव में विष्णु पुराण को एक ऐसा सुलभ साधन कहा जा सकता है जिसके माध्यम से भक्तजन भगवान विष्णु को सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। इस पुराण को श्री विष्णु और उनके भक्तों के बीच का एक ऐसा अलौकिक सेतु कहा जा सकता है जो उन्हें परस्पर भक्ति और प्रेम के बंधन में बांधता है। यदि सार रूप में कहा जाए तो विष्णु पुराण भक्ति, ज्ञान और ईश उपासना का समुच्चय विलक्षण ग्रंथ है। श्लोक संख्या और खंड। विष्णु पुराण कुल 23,000 श्लोकों से युक्त है, अर्थात इसे 23,000 दिव्य श्लोकों का मूल सार कहा गया है। संपूर्ण विष्णु पुराण 6 अंशों में विभक्त है। इस पुराण में खंड अथवा स्कंद के नाम पर अंश शब्द का प्रयोग किया गया है और इन 6 अंशों में कुल 126 अध्याय हैं। विष्णु पुराण का सार। 1. प्रथम अंश। पुराण के प्रथम अंश में 22 अध्याय हैं। इस अंश का प्रारंभ उस सुंदर दृश्य से है जिसमें महर्षि पराशर ने मैत्रेय ऋषि के सृष्टि संबंधी प्रश्नों का निवारण करने के लिए उन्हें 24 तत्वों, चराचर जगत की उत्पत्ति तथा भगवान विष्णु के महात्म्य के विषय में विस्तार से बताया है। पुराण के अनुसार प्रधान, पुरुष, व्यक्त और काल, यद्यपि ये चारों भगवान विष्णु के स्वरूप हैं और उनके ये स्वरूप ही पृथक पृथक रूप से जगत की उत्पत्ति है, पालन व संहार के कारण है, तथापि भगवान विष्णु चारों स्वरूपों में विद्यमान होकर भी इनसे पृथक हैं। मात्र लीलावश ही वे व्यक्त, अव्यक्त, पुरुष और काल रूप में स्थित होते हैं। 24 तत्वों से निर्मित संपूर्ण ब्रह्मांड, सृष्टि, चराचर जगत भगवान श्री विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं। इस पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर विभिन्न सर्गों का बड़ा मनोहारी वर्णन किया गया है। इस अंश में भगवान विष्णु के परम भक्त ध्रुव की कथा का बड़ा सुंदर चित्रण किया गया है। पितृ प्रेम से वंचित 6 वर्षीय ध्रुव द्वारा परमपिता भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए घोर तप करना और उसके तप से प्रसन्न होकर भगवान द्वारा उसे अपनी गोद में स्थान प्रदान करना इस पौराणिक कथा का सार है। ये पौराणिक आख्यान जहां भक्त जन के मन में भगवान विष्णु की भक्ति का संचार करता है, वहीं भगवान के दयामयी स्वरूप के दर्शन भी करवाता है। ध्रुव कथा के बाद ध्रुव वंश में उत्पन्न परम तेजस्वी राजा पृथु, प्राचीन बर्हि और प्रचेताओं के चरित्रों का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति और उनके वंश का वृतांत मैथुनी सृष्टि के प्रारंभिक काल का विवरण प्रस्तुत करता है। भक्त प्रहलाद द्वारा भगवान विष्णु की भक्ति के लिए अपने प्राण संकट में डालना तथा श्री विष्णु द्वारा नृसिंह अवतार धारण कर अपने भक्त की रक्षा करने का पौराणिक आख्यान भगवान और भक्त के परस्पर निस्वार्थ प्रेम को प्रदर्शित करता है। प्रथम अंश के अंत में महर्षि कश्यप और उनके वंश का वर्णन है। 2. द्वितीय अंश। विष्णु पुराण का दूसरा अंश 16 अध्यायों से युक्त है। इस अंश का आरंभ स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत के वंश वर्णन से है। इसके बाद जम्बू आदि 7 द्वीपों का भौगोलिक विवरण देकर पृथ्वी के प्राचीनतम स्वरूप का वर्णन किया गया है। सूर्य, नक्षत्र और राशियों की व्यवस्था, 7 ऊर्ध्व लोकों, पातालों तथा गंगा विर्भाव का वर्णन पुराण का महत्वपूर्ण पक्ष है। इसके अतिरिक्त पुराण में वर्णित विभिन्न नरकों और भगवान नाम के महात्म्य का वर्णन अज्ञान रूपी अंधकार में भटकने वाले
मनुष्यों के ज्ञान चक्षु खोलने में समर्थ है। दूसरे अंश के अंत में राजा ऋषभ देव के पुत्र तथा प्रथम मनवंतर के एक विष्णु भक्त राजा जड भरत और सौवीर नरेश के संवाद द्वारा अद्वैत ज्ञान का उपदेश दिया गया है। एक स्थान पर सौवीर नरेश द्वारा परमार्थ संबंधी प्रश्न किए जाने पर जड भरत ब्रह्म की एक रूपता का वर्णन करते हुए कहते हैं, राजन, आत्मा केवल एक व्यापक, सम, शुद्ध, निर्गुण और प्रकृति से परे है। वो जन्म वृद्धि आदि से रहित, सर्वव्यापी और अव्यय है। वो परम ज्ञानमय है। नाम और जाति आदि से उस सर्वव्यापक का मिलन न हुआ था, न है और न कभी होगा। वो विभिन्न प्राणियों में विद्यमान रहते हुए भी एक ही है। 3. तृतीय अंश। विष्णु पुराण के 18 अध्यायों से युक्त तीसरा अंश 14 मनवंतरों, उनके अधिपति 14 मनुओं, इंद्र, देवता, सप्तऋषि और मनुपुत्रों के विस्तृत वर्णन से आरंभ होता है। इसमें एक और जहां चतुर्युगानुसार विभिन्न व्यासों के नाम और ब्रह्म ज्ञान की महिमा का वर्णन किया गया है, वहीं दूसरी ओर ऋग्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, सामवेद तथा तैत्तिरीय यजुर्वेद की शाखाओं के विस्तार का विस्तृत विवरण दिया गया है। पुराण के इस अंश में ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों, गृह संबंधी सदाचार, नामकरण, विवाह संस्कार की विधि तथा श्रद्धादि का शास्त्रानुसार विवरण गागर में सागर की भांति प्रस्तुत किया गया है। 4. चतुर्थ अंश। विष्णु पुराण का चौथा अंश 24 अध्यायों से सुशोभित है। इस अंश में सर्वप्रथम सूर्य वंश के अंतर्गत वैवस्वत मनु के वंश का विवरण, राजा इक्ष्वाकु की उत्पत्ति और उनके वंश में उत्पन्न मानधाता, त्रिशंकु, सगर, सौदास और भगवान राम के चरित्रों का वर्णन किया गया है। तत्पश्चात बुध, पुरूरवा, रजि, ययाति आदि राजाओं के चरित्रों का वर्णन कर चंद्रवंश का विवरण दिया गया है। इसके अतिरिक्त इस वंश में बहु, तुर्वसु, अनु, पुरु, क्रोष्टु, अंधक, कुरु आदि जैसे अन्य और भी अनेक प्रसिद्ध राजवंशों का वर्णन है। 5. पंचम अंश। विष्णु पुराण के 5वें अंश के सभी 38 अध्यायों में भगवान विष्णु के श्री कृष्णावतार के उपक्रम से लेकर यदुवंश के विनाश और पांडवों के स्वर्गारोहण का वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई लीलाओं का अत्यंत मनोहारी और काव्यमय वर्णन किया गया है। 6. षष्ठ अंश। विष्णु पुराण का छठा और अंतिम अंश मात्र 8 अध्यायों का है। इस अंश में कलयुग, धर्म के गुण दोषों का विवेचन किया गया है। नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यंतिक प्रलय के इन 3 स्वरूपों का विस्तृत वर्णन इस पुराण की एक अन्य विशेषता है। इसके अतिरिक्त इस पुराण में आध्यात्मिक आदि त्रिविधि तापों और भगवान के पारमार्थिक स्वरूप का वर्णन कर ब्रह्म योग का निरूपण किया है। अंत में महर्षि पराशर ग्रंथ का उपसंहार करते हुए कहते हैं, वेद सम्मत इस पुण्यमय पुराण के श्रवण मात्र से संपूर्ण दोषों से उत्पन्न हुआ पाप सहज ही नष्ट हो जाता है। अश्वमेध यज्ञ में अवभृत यानी यज्ञांत स्नान करने से जो श्रेष्ठ फल मिलता है, वही फल मनुष्य इस पुराण के श्रवण मात्र से प्राप्त कर लेते हैं। ये पुराण संसार से भयभीत हुए पुरुषों का अति उत्तम रक्षक, अत्यंत श्रवण योग्य तथा पवित्रों में परम उत्तम है। ये मनुष्यों के दुस्वप्नों एवं संपूर्ण दोषों को दूर करने वाला, मांगलिक वस्तुओं में परम मांगलिक और संतान व संपत्ति प्रदान करने वाला है। विष्णु पुराण की कथा। राजा पृथु की कथा। एक समय की बात है, विष्णु भक्त ध्रुव के वंश में अंग नामक एक राजा हुए। वो बड़े धर्मात्मा और प्रजाप्रिय थे। वृद्धावस्था में वो राजपाट त्याग कर तपस्या करने वन में चले गए। भृगु आदि मुनियों ने जब देखा कि उनके जाने के बाद पृथ्वी की रक्षा करने वाला कोई नहीं बचा है, तब उन्होंने उनके पुत्र वेन का
राज्याभिषेक कर दिया। राजा बनते ही वेन अपने बल और ऐश्वर्य के मद में चूर हो गया। उसने राज्य में घोषणा करवा दी कि ऋषि मुनि किसी भी प्रकार का यज्ञ और हवन न करें। जो राजाज्ञा का उल्लंघन करेंगे उन्हें दंडित किया जाएगा। उसके भय से चारों ओर धर्म कर्म बंद हो गए। धर्म संबंधी कार्य में विघ्न उत्पन्न होने पर सभी ऋषि मुनि एकत्रित होकर राजा वेन के पास गए और उनसे विनम्र स्वर में बोले, राजन, कृपया हमारी बात ध्यान पूर्वक सुने। इससे आपकी आयु, बल और यश में वृद्धि होगी। राजन, यदि मनुष्य मन, वाणी, शरीर और बुद्धि से धर्म का पालन करे तो उसे स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है, और यदि वो निष्काम भाव से धर्म का पालन करे तो मोक्ष का अधिकारी बनता है। अतः प्रजा का धर्म आप द्वारा नष्ट नहीं होना चाहिए। धर्म नष्ट होने पर राजा भी नष्ट हो जाता है। राजन, आपके राज्य में जो यज्ञ और हवन आदि होंगे उससे देवता भी प्रसन्न होकर आपको इच्छित वर प्रदान करेंगे। अतएव आपको यज्ञादि अनुष्ठान बंद करके देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। दुष्ट वेन अहंकार भरे स्वर में बोला, मुनियों, तुम बड़े मूर्ख हो। तुमने सारा ज्ञान त्याग कर अधर्म में अपनी बुद्धि लिप्त कर रखी है। तभी तो तुम अपने पालन करने वाले मुझ प्रत्यक्ष ईश्वर को छोड़कर किसी दूसरे ईश्वर की पूजा अर्चना करना चाहते हो, जो तुम्हारे लिए कल्पित है। जो लोग मूर्खतावश अपने राजा रूपी परमेश्वर का अपमान करते हैं, उन्हें न तो इस लोक में सुख मिलता है और न ही परलोक में। देवगण राजा के शरीर में ही वास करते हैं। इसलिए तुम मेरा ही पूजन करो और मुझे ही यज्ञ का भाग अर्पित करो। अहंकार के कारण वेन की बुद्धि पूर्णतः भ्रष्ट हो गई थी। वो बड़ा क्रूर, अन्यायी, अधर्मी और कुमार्गी हो गया था। इसलिए उसने ऋषि मुनियों की विनीत प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके पाप युक्त शब्द सुनकर मुनिगण क्रोधित होकर बोले, वेन, तू बड़ा अधर्मी और पापी है। यदि तू जीवित रहा तो कुछ ही दिनों में इस सृष्टि को नष्ट कर देगा। जिन भगवान विष्णु की कृपा से तुझे पृथ्वी का राज्य प्राप्त हुआ है, तू उन्हीं पर ब्रह्म का अपमान कर रहा है। जगत के कल्याण के लिए तेरा मरना ही उचित है। इस प्रकार उन्होंने दुष्ट वेन को मारने का निश्चय करके उस पर प्रहार करने आरंभ कर दिए। फिर शीघ्र ही उन्होंने उसका काम तमाम कर दिया और अपने आश्रमों को लौट गए। इधर वेन की माता मोहवश अपने पुत्र के मृत शरीर की रक्षा करने लगी। वेन की मृत्यु के पश्चात राज्य में चोरों डाकुओं का आतंक बढ़ गया। एक दिन सरस्वती नदी के तट पर कुछ मुनिगण बैठे धर्म चर्चा कर रहे थे। तभी डाकुओं का एक दल उधर से निकला। उन्हें देखकर मुनिगण सोच में पड़ गए। उनके मन में एक ही विचार उत्पन्न होने लगा, वेन के मरते ही राज्य में अराजकता फैल गई है। राज्य में चोर और डाकू बढ़ गए हैं, जो निर्दोष प्रजा को लूट रहे हैं। यद्यपि ऋषि मुनि शांत स्वभाव के होते हैं, तथापि दीनों की उपेक्षा करने से उनका तप क्षण भर में क्षीण हो जाता है। राजा अर्ग का वंश नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें अनेक पराक्रमी और धर्मात्मा राजा हो चुके हैं। इसलिए हमें उनका उत्तराधिकारी अवश्य उत्पन्न करना होगा, जो अपने पुरुषार्थ से प्रजा की रक्षा कर सके। तब उन्होंने आपस में विचार कर राज्य के उत्तराधिकारी के लिए वेन की जंघा को बड़े जोर से मथा, तो उसमें से एक बौना पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका रंग काला था। उसके सभी अंग टेढ़े मेढ़े और छोटे थे। उसने जन्म लेते ही राजा वेन के समस्त भयंकर पापों को अपने ऊपर ले लिया। वो और उसके वंशधर वन और पर्वतों पर रहने वाले निषाद कहलाए। इसके बाद मुनियों ने वेन की भुजाओं का मंथन किया। उसमें से दिव्य स्वरूप धारण किए हुए स्त्री पुरुष का एक जोड़ा प्रकट हुआ। उस पुरुष के दाहिने हाथ में भगवान विष्णु की हस्तरेखाएं और चरणों में कमल का चिन्ह अंकित देखकर उन्होंने उसे भगवान विष्णु का ही अंश समझा। मुनिगण प्रसन्न होकर बोले, ये पुरुष भगवान नारायण की कला से प्रकट हुआ है और ये स्त्री साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। ये दिव्य पुरुष अपने सुयश का विस्तार करने के कारण
संसार में पृथु के नाम से प्रसिद्ध होगा। सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत ये अतीव सुंदर स्त्री इसकी पत्नी अर्ची होगी। पृथु के रूप में स्वयं भगवान विष्णु ने संसार की रक्षा के लिए लक्ष्मी रूपा अर्ची के साथ अवतार लिया। महात्मा पृथु जैसे सत्पुत्र ने उत्पन्न होकर अपने शुभ कर्मों द्वारा पापी वेन को नरक से छुड़ा दिया। तत्पश्चात ऋषि मुनियों ने पृथु के राज्याभिषेक का आयोजन किया। इस शुभ अवसर पर समस्त देवगण उपस्थित हुए। भगवान विष्णु ने पृथु को अपना सुदर्शन चक्र, ब्रह्मा जी ने वेदमयी कवच, भगवान शिव ने 10 चक्राकार चिन्हों वाली दिव्य तलवार, वायुदेव ने 2 चंवर, धर्म ने कीर्तिमयी माला, देवराज इंद्र ने मनोहर मुकुट, यमराज ने काल दंड, अग्निदेव ने दिव्य धनुष और कुबेर ने सोने का राज सिंहासन भेंट किया। जब मुनिगण पृथु की स्तुति करने लगे तब पृथु बोले, मान्यवरों, अभी इस लोक में मेरा कोई भी गुण प्रकट नहीं हुआ, फिर आप किन गुणों के लिए मेरी स्तुति करेंगे? आप केवल पर ब्रह्म परमात्मा की ही स्तुति करें। जब मेरे गुण प्रकट हो जाएं, तभी मेरी स्तुति करें। वैसे भी श्रेष्ठ पुरुष भगवान विष्णु के रहते तुच्छ मनुष्यों की स्तुति नहीं करते। जिस प्रकार विद्वजन अपने ज्ञान की चर्चा करना बुरा समझते हैं, उसी प्रकार लोक विख्यात पुरुषों को अपनी स्तुति से भी घृणा होती है। इसलिए कृपया आप मेरी स्तुति न करें। पृथु की बात सुन सभी ऋषि मुनि आत्मविभोर हो गए। तब पृथु ने उन्हें अभिलषित वस्तुएं देकर संतुष्ट किया। वो सभी राजा पृथु को आशीर्वाद देने लगे। जब ऋषि मुनियों ने पृथु का राज्याभिषेक किया, उन दिनों पृथ्वी अंतहीन हो गई थी। प्रजाजन के शरीर अन्न के अभाव में बड़े दुर्बल हो गए थे। उन्होंने राजा पृथु से सहायता की विनती की। प्रजाजन की करुण विनती सुनकर पृथु का मन करुणा से द्रवित हो गया। कुछ देर विचार करके उन्हें पृथ्वी के अंतहीन होने का कारण ज्ञात हो गया। वो जान गए कि पृथ्वी ने सभी प्रकार के अन्न तथा औषधियों को अपने गर्भ में छिपा लिया है। तब उन्होंने क्रोधित होकर धनुष उठाया और पृथ्वी को लक्ष्य बनाकर बाण चलाने के लिए उद्यत हो गए। उन्हें बाण चढ़ाए देखकर पृथ्वी अपने प्राण बचाने के लिए गाय का रूप रखकर भागने लगी। पृथ्वी को गाय रूप में भागते देख क्रोधित पृथु उसका पीछा करने लगे। वो प्राण बचाते हुए जिस जिस स्थान पर जाती, वहीं वहीं उसे राजा पृथु हाथ में धनुष बाण लिए दिखाई देते। जब उसे कहीं भी शरण न मिली तो वो भयभीत होकर पृथु के पास आई और बोली, महाराज, आप सभी प्राणियों की रक्षा करने को सदा तत्पर रहते हैं, फिर मुझ दीनहीन और निरपराधनी को क्यों मारना चाहते हैं? आप धर्मज्ञ हैं, फिर क्या आपका क्षत्रिय धर्म एक स्त्री का वध करने की अनुमति देगा? स्त्रियां कोई अपराध करें तो साधारण जीव भी उन पर हाथ नहीं उठाते। फिर आप जैसे करुणामय और दीन वत्सल ऐसा कैसे कर सकते हैं? फिर सोचें कि मेरा वध करने के बाद आप अपनी प्रजा को कहां रखेंगे? तब पृथु बोले, पृथ्वी, तुमने यज्ञों का भाग लेकर भी प्रजा को अन्न नहीं दिया, अतः आज मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तुमने ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न किए गए अन्नादि बीजों को अपने गर्भ में छिपा लिया है और उन्हें न निकालकर अनेक जीवों की हत्या कर रही हो। जो केवल अपना पोषण करने वाला तथा अन्य प्राणियों के प्रति निर्दय हो, उसका वध शास्त्रों में तर्क संगत है। अब मैं तुम्हारे गर्भ को अपने बाणों से छिन्न भिन्न कर दूंगा और प्रजाजन की क्षुधा शांत कर योग बल से उन्हें धारण करूंगा। क्रोध की तीव्रता से राजा पृथु उस समय साक्षात काल के समान दिखाई पड़ रहे थे। उनके भयंकर रूप को देखकर पृथ्वी करुण स्वर में उनकी स्तुति करते हुए बोली, राजन, ब्रह्मा जी ने जिस अन्नादि को उत्पन्न किया था उसे केवल दुराचारी मनुष्य ही खा रहे थे। अनेक राजाओं ने मेरा आदर करना छोड़ दिया था, इसीलिए मैंने अन्न को अपने गर्भ में छिपा लिया। यदि आप वो अन्न प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे योग्य एक बछड़ा, दोहन पात्र और दुहने वाले की व्यवस्था कीजिए। मैं दूध के रूप में आपको वो पदार्थ प्रदान कर दूंगी,
एक बात और राजन, आप मुझे समतल कर दें जिससे कि मेरे ऊपर इंद्र द्वारा बरसाया गया जल वर्ष भर बना रहे। ये आप सभी के लिए मंगल कारक होगा। तब पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथों से ही पृथ्वी का सारा दुग्ध दूह लिया। फिर उन्होंने अपने धनुष की नोक से पर्वतों को तोड़कर पृथ्वी को समतल कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने पृथ्वी को अपनी पुत्री रूप में स्वीकार किया। दैत्य मधु कैटभ के मेद से निर्मित होने के कारण पृथ्वी को पहले मेदिनी कहा जाता था, किंतु राजा पृथु की पुत्री बनने के बाद ये पृथ्वी नाम से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार राजा पृथु ने पृथ्वी का मनोरथ सिद्ध करते हुए अपनी प्रजा की रक्षा की।